नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। गुड आफ्टरनून, नमस्कार सभी को। चलिए, सभी लोग आ जाइए। सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत एमजी कॉन्सेप्ट परिवार में। जो लोग नए जुड़े हैं उनका भी बहुत बहुत स्वागत। चलिए, पहली 3 क्लास आप लोगों ने देख ही ली है, ठीक है। आज सर्ट्स की चौथी क्लास है। ठीक है, सर्ट्स के अंदर काफी सारी चीजें आपने देखी, पर अभी भी बहुत सारी चीजें देखनी बची हैं। मैंने आपसे बोला है इससे बाहर कुछ नहीं रहेगा। हर क्वेश्चन को बहुत ध्यान से समझिए। ये समझिए कि इसके अंदर चेंजेस कैसे कैसे हो सकते हैं, जो मैं लगातार आपको समझा रहा हूँ, ठीक है। और उन चेंजेस को टैकल कैसे करना है। मैं साइकोलॉजी समझा रहा हूँ आपको कि भाई एग्जामिनर की साइकोलॉजी क्या रहती है और वो किस हिसाब से क्वेश्चन बनाता है। आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन आज का। पहला क्वेश्चन है आपके सामने ये, 14th रूट ऑफ ये आपको बताना है। प्रैक्टिस भाई आपको प्रीवियस ईयर किरण की बुक से करनी है। चलिए, पहला क्वेश्चन है आपके सामने ये, 14th रूट, 14वां मूल बताना है आपको। इसका मतलब क्या है, देखिए, स्क्वायर रूट यानी जिसे आप वर्गमूल बोलते हैं, इसका मतलब क्या होता है, x की पावर 1/2, ठीक है। स्क्वायर रूट हो जाता है। क्यूब रूट जिसे आप बोलते हैं x की पावर 1/3। इसी तरीके से मैं nth रूट बोल देता हूं। nth रूट का मतलब क्या है, nth रूट का मतलब है x की पावर 1/n। ये हो गया, ठीक है। अब आपसे क्या पूछा है, देखिए, स्क्वायर रूट, सेकंड रूट भी बोल सकता था वो, थर्ड रूट भी बोल सकता था। क्यूब का मतलब थर्ड रूट, ठीक है। फोर्थ रूट भी बोल सकता है, फिफ्थ रूट। nth रूट का मतलब कोई भी रूट हो सकता है। ये 100 भी हो सकता है, 1000 भी हो सकता है, 5000 भी हो सकता है, कोई भी वैल्यू हो सकती है, ठीक है। 14th रूट का मतलब क्या है, 14th रूट का मतलब ये है, 14 की पावर अगर 14 है, इसकी वैल्यू 1/14। इसका मतलब ये हो गया, ठीक है। अगर x की पावर m इसकी पावर n होती है तो हम क्या लिखते हैं, हम लिखते हैं x की पावर mn। अगर आपको सभी को पता हो, मैंने पहली क्लास में बताया था। इधर पावर क्या है, पावर ये है और ये n है, यानी इसको मैं इससे मल्टीप्लाई कर दूंगा। 14 की पावर 14 इंटू 1/14। अब इसको मल्टीप्लाई करूंगा तो ये पावर क्या हो जाएगी, 13 हो जाएगी। तो मेरा आंसर क्या आ जाएगा, 14 की पावर 13। ये मेरा आंसर हो जाएगा, ठीक है। यानी सी ऑप्शन मेरा आंसर आ जाएगा। कितने लोगों को मेरी बात समझ आ गई है, जल्दी से mg टाइप करिए, जल्दी से। सी ऑप्शन आंसर आएगा। चलिए, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। एक बार दोबारा से बता देता हूं। अब आप सोचेंगे ये वाला क्वेश्चन हमने कहीं देखा नहीं, तो अगर आपने कहीं नहीं देखा तो इसका मतलब है एक्सपीरियंस में थोड़ी कमी है अभी। अगर आप सीडीएस का पेपर खोलें, सीडीएस का पेपर खोलें या सीजीएल के प्रीवियस ईयर पेपर खोलें, सीजीएल में 1-2 बार, सीडीएस में कम से कम 4-5 बार इस तरीके का क्वेश्चन आया है, ठीक है, 4-5 बार। तो आपको ये समझना पड़ेगा कि इस तरीके का क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिल सकता है, ठीक है। एक बार दोबारा से देखिए, इसकी पावर 1/14, एक्स क्या है यहां पर, ये एक्स है, ये वाला, ठीक है। ये एक्स है, ये m है और ये n है। m इंटू एन अगर आप करेंगे तो m इंटू एन ये हो गया। 14 से 14 काटूंगा तो 13 आ जाएगा। 14 की पावर 13 मेरा आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। यूट्यूब पर क्लास नहीं है भाई, अब सारी क्लास आपकी ऐप पर ही होगी, पेड बच्चों के लिए ही होगी। यूट्यूब पर केवल 3 क्लास थी, ठीक है। 14 ही मिलेगी पावर, 14 ही पावर नहीं मिलेगी। देखिए, इसके अंदर क्वेश्चन चेंज भी हो सकता है। मान लेते हैं, मैंने आपसे बोला 113, 114, 115, ठीक है।
ये निकालना है। इसका कौन सा निकालना है? फाइंड 114th रूट ऑफ ये। इसका रूट निकालना है, 114वां रूट निकालना है आपको। ठीक है, इसका मतलब क्या हो गया? इस बात का मतलब ये हो गया कि भाई 113, 114, 115 ये तो एज इट इज रहेगा। पावर कितनी आ गई? 1/114, क्योंकि ये 114th रूट है। इसका मतलब क्या है? आप इसे कैसे लिख सकते हैं? 113, 114, इसकी पावर 115, केवल पावर में मल्टीप्लाई होता है। तो आप देखते हैं ये कटेगा तो ये इससे कट गया, 114 आ गया। तो मैं इसे कैसे लिख सकता हूं? 113, 114 और 114। यानी इस तरीके से बड़ी पावर में भी आपका क्वेश्चन बन सकता है। क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है, कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। कितने लोगों को बात क्लियर है? जल्दी से mg टाइप करिए, जल्दी से। mg टाइप करना है सभी को, क्योंकि बहुत शानदार क्वेश्चन था। देखिए अब आप किसी को देंगे कोई इतनी आसानी से कर नहीं पाएगा अगर उसने पहले से नहीं कर रखा, क्योंकि बेसिक थोड़ा सा गड़बड़ा जाता है बच्चों का। बच्चे क्या करते हैं? उल्टा सॉल्व करने लग जाते हैं इसे। अब जैसे मैंने आपको क्या बताया, आपको कॉन्सेप्ट ध्यान रखना है। x क्या है यहाँ पर? ये x है। पावर क्या है? ये है पावर पूरी, जिसे मैं m बोलूंगा। ये क्या है? पूरा ये n है। हमने क्या पढ़ा था? x की पावर m, इसकी पावर n है, तो x की पावर m इंटू n हो जाती है। m इंटू n अगर देखें तो m इंटू n क्या हो गया? m ये है, n ये है, मल्टीप्लाई किया, सॉल्व किया, ये आ गया। ये mn की वैल्यू है, x एज इट इज आ गया, m इंटू n आ गया। ठीक है, जिन भी बच्चों को क्लियर नहीं था, उम्मीद करता हूं अब उन सभी को क्लियर हो गया होगा। भाई जिसको भी क्लियर नहीं था, आप जल्दी से बता दें क्लियर हो गया है तो जल्दी से mg टाइप करें। जय हिंद भाई। एनजी कॉन्सेप्ट का जैकेट आपको भी चाहिए। चलिए भाई करते हैं कुछ बंदोबस्त। चलिए भाई, आज से डाटा खर्च नहीं होगा। जो आप कह रहे हैं कि डाटा खर्च होता है, आज से डाटा खर्च नहीं होगा। आप ध्यान से देखिएगा कि कितना डाटा लगा है आज। पावर में दिक्कत आ रही है। पावर में दिक्कत क्यों आ रही है भाई? बहुत सिंपल सा लॉजिक तो बताया मैंने। आप देखने का नजरिया देखिए ना। ये क्या है? x क्या होता है? आधार। आधार क्या है? 113। 113 तो 113 ही रहेगा। पावर कितनी है? ये जो m होती है। n कितनी है? ये तो m इंटू एन। अगर आप देखें केवल m इंटू एन, देखिए क्या आएगा। अगर मैं केवल m इंटू एन देखता हूं, 114 की पावर 115 इंटू 1/114, तो एक पावर कम हो जाएगी, तो ये 114 आ जाएगा। m इंटू एन की वैल्यू ये आ गई है, मैंने यहां लगा दिया, आंसर आ गया। कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आएंगे, ध्यान से देखना है आप सभी को। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपके सामने ये। इसमें थोड़ा सा मॉडिफिकेशन है। मॉडिफिकेशन क्या है मैं कर देता हूं, रुक जाइए। और ये फिक्स पैटर्न का क्वेश्चन है। x+1 ये प्लस है। ठीक है, 4x की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। पहली बात तो इस पैटर्न पे आपको आगे भी बहुत सारे क्वेश्चन मिलेंगे। आगे भी बहुत सारे क्वेश्चन मिलेंगे और एग्जाम में ना फिक्स क्वेश्चन आता है इस पैटर्न पे। ठीक है, एक बहुत सिंपल सा लॉजिक बताऊंगा, वो ध्यान रखना है, आगे से हमेशा ध्यान रहेगा। x-1 है और x+1 है। अगर किसी में रूट वाली टर्म है और x-1 x+1 दोनों है, तो कोशिश करिए x की जगह 5/4 रखने की। देखिए अब मैंने एक बार बता दिया ना आपको, अब आगे से ये ध्यान रहेगा। रूट के अंदर x-1 है, x+1 है और x की वैल्यू कुछ नहीं दे रखी है। कोशिश करिए x की जगह 5/4 रखने की। अब आप बोलेंगे सर 5/4 ही क्यों रखें? 5/4 अगर मैं रखता हूं तो ये वैल्यू रूट में से हट जाएगी। ये कितना आ जाएगा? 1/4 सॉल्व हो जाएगा। ये कितना आएगा? 9/4 रूट सॉल्व हो जाएगा।
तो ये प्रोबेबिलिटी रहती है कि मैक्सिमम एग्जामिनर इस पे बेस क्वेश्चन देता है कि भाई अगर रूट एक्स माइनस वन है और रूट एक्स प्लस वन है तो x की जगह आप 5/4 रखें तो सबसे बेस्ट है। और जरूरी नहीं है 5/4 से आंसर आए, पर 99% चांसेस ये हैं कि एग्जामिनर इस पे बेस क्वेश्चन रखता है। ये प्रीवियस एक्सपीरियंस के हिसाब से मैं बता रहा हूं आपको, ठीक है। अब x की जगह अगर 5/4 है तो ये कितना आ गया, अब मैं इसे रखने से पहले वेरीफाई करूंगा। ये 1/4 आ गया यानी रूट करेंगे 1/2, ये 9/4 आ गया यानी 3/2 प्लस 1। मैं देखता हूं ये वापस 0 आ गया, इसका मतलब जो वैल्यू मैंने मानी वो बिल्कुल ठीक मानी। अब x की वैल्यू अगर 5/4 है तो 4x की कितनी होगी, ये 5 आ जाएगी। 5 मेरा आंसर आ जाएगा, सी ऑप्शन मेरा आंसर हो जाएगा। अब एक चीज ध्यान रखिए, जो x इक्वल टू 5/4 वाला पार्ट है ना, वो एग्जामिनर को भी पता है, ठीक है। एग्जामिनर को भी पता है कि कई बच्चे ना ये सीख के आ जाते हैं कि x की जगह 5/4 आता है, ठीक है, और वो वेरीफाई करके उसी को आंसर वेरीफाई करके मार्क कर देते हैं। ध्यान से समझिएगा बात को। इसीलिए ऐसे किसी भी क्वेश्चन में वो ये जरूर करता है कि 5/4 ऑप्शन में रखता है। जैसे ये देख रहे हैं आप, एग्जामिनर को पता है कि बच्चा जल्दबाजी करेगा, वो ये पढ़कर आया x की जगह 5/4 रखना है, 5/4 देखते ही सीधा आंसर मार्क कर देगा, पर वो गलत हो जाएगा। अब एग्जामिनर ने क्या करा, x की वैल्यू नहीं पूछी, उसने 4x पूछ लिया, ठीक है। जल्दबाजी करेंगे तो गलत हो जाएगा। 4x की वैल्यू कितनी है, 4x की 5 ही होगी, ठीक है। ये भी हो सकता है वो 2x की वैल्यू पूछ ले, अगर वो 2x की वैल्यू पूछता तो 5/2 आ जाती, ठीक है। तो ये चीज आप सभी को ध्यान रखनी है। कितने लोगों को बात समझ आ गई है, जल्दी से mg टाइप करिए, जल्दी से mg टाइप करिए एक बार अगर बात समझ आ गई है तो। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया, वेरी गुड, ठीक है। तो कहीं भी अगर x माइनस वैल्यू के बिना भाई पूरा स्क्वायर करिए, सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है। हाँ, याद करना पड़ेगा, एक बार दोबारा से समझिए, एक बार दोबारा से समझिए, दोबारा से बिल्कुल ध्यान से समझिए, ठीक है। कोई जल्दबाजी नहीं है, आखिरी कोचिंग है तो पढ़िए भी उसी तरीके से कि भाई आखिरी ही रहे, इसके बाद दोबारा से ना पढ़ना पड़े, ठीक है। मैंने आपको क्या बताया, एक बार रिपीट कर देता हूं। मैंने आपको बोला अगर रूट एक्स माइनस वन है, रूट एक्स प्लस वन है, ये 0 है, वो प्लस वन इक्वल टू 0, ठीक है। मैंने आपसे बोला अगर x की कोई वैल्यू नहीं दे रखी है, ऐसी कुछ एक्सप्रेशन है और आपसे कुछ पूछा है, ठीक है, मान लेते हैं उन्होंने 4x पूछा, वो 4x भी पूछ सकता है, वो x भी पूछ सकता है, वो 2x भी पूछ सकता है, वो एक्स स्क्वायर भी पूछ सकता है, कुछ भी पूछ सकता है, ठीक है। मैंने चारों लिख लिया। अब मैंने बोला अगर x की वैल्यू नहीं दे रखी है तो भाई एक याद करके एक वैल्यू तो जानी पड़ेगी, 5/4, ठीक है। और क्योंकि ये मैं आगे भी यूज करूंगा काफी जगह, ठीक है, आप देखेंगे अगर आपको कोई क्वेश्चन मिलेगा उसमें भी पूरा सही तरीके से लग जाएगा। पर अगर x की वैल्यू उसने कुछ और दे रखी है, जैसे कई जगह √3/2 होती है, वो हम करेंगे अलजेब्रा में करेंगे, ठीक है, तो उसके अंदर थोड़ी डालनी है, हमें इसके अंदर डाल के वेरीफाई करनी है। अगर मैं x की जगह 5/4 डालता हूँ, मुझे दिख रहा है ये वेरीफाई हो जाएगा, 0 आ जाएगा। अब एग्जामिनर क्या करता है, एग्जामिनर को भी ये पता है कि बच्चा x इक्वल टू 5/4 याद कर आया है, वो ऑप्शन में 5/4 जरूर रखेगा। जैसे आप यहाँ पर देखें, ऑप्शन में उसने 5/4 रखा, कई बच्चे इसे गलत कर जाएंगे एक्साइटमेंट में कि उन्हें लगेगा ये तो वही क्वेश्चन आया जो सर ने क्लास में बताया था, और 5/4 आंसर मार्क करके सीधा आगे निकल जाएंगे। पर वापसी जब घर पर आएंगे तब पता लगेगा यार उसने तो 4x पूछा, x थोड़ी पूछा है। तो अगर वो x पूछता तो 5/4 आता, उसने 4x पूछा तो 5 आ जाएगा। पर अगर वो 2x पूछता, 2x यानी इसका उल्टा, इसका 2 गुना, तो 5/2 हो जाता। एक्स स्क्वायर पूछता तो 25/16 हो जाता। अब ये जरूरी नहीं है कि एग्जामिनर केवल x पूछे, x की वैल्यू आपको पता है 5/4, एग्जामिनर कुछ भी पूछ सकता है। उम्मीद करता हूं अब एक एक बच्चे को बात क्लियर होगी। क्लियर है तो जल्दी से mg टाइप करिए। अगर वैल्यू सेट नहीं होगी तो आपको सॉल्व करना पड़ेगा स्क्वायर करने के बाद।
देखिए भाई मेरा काम है बताना जो जो चीजें आई भी है और जो जो चीजें एग्जिस्ट करती हैं, ठीक है, और मैं वो सारी बताऊंगा ही बताऊंगा। देखिए मैंने आपको ये नहीं बोला, एक चीज ध्यान रखिए, मैंने आपको ये नहीं बोला कि आपको ये एक्सप्रेशन याद करना है कि यहाँ माइनस आएगा या प्लस आएगा, मैंने कुछ भी नहीं बोला। मेरे दिमाग में ये है कहीं भी मेरे को रूट एक्स प्लस वन और रूट एक्स माइनस वन दिखे और कोई एक्सप्रेशन दे रखी है, तो वो एक्सप्रेशन में मैं अगर 5/4 ट्राई कर सकता हूं तो 10 में से 9 जगह वो काम कर जाएगा। अगर एक जगह काम नहीं भी करा तो क्या बना लीजिए, स्क्वायर करेंगे सॉल्व करेंगे बन जाएगा। पर एक लॉजिक और ध्यान रखिए, बहुत ध्यान से समझिएगा। अब यहां पर क्या है, बहुत ध्यान से देखिए, यहां पर क्या है, 4 ऑप्शन है आपके सामने, ये 4 ऑप्शन है ना आपके सामने, ध्यान से देखिएगा। एक सेकंड रुकिए, मैं इसकी कॉपी ले लेता हूं, ठीक है, ये रहा। लॉजिकल बात समझिएगा, मैं कोई हवा में बात नहीं कर रहा, देखिए लॉजिकल बात समझिए। इसमें ये 1 जोड़ने पर ये 0 है, मानते हैं? ये 1 जोड़ने पर अगर 0 है तो इसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए, -1 होनी चाहिए, तभी तो 0 आएगा। यानी कहने का मतलब क्या है, कहने का मतलब क्या है कि ये वैल्यू भी रूट में नहीं होनी चाहिए, ये वैल्यू भी रूट में नहीं होनी चाहिए, तभी तो -1 आएगा। अगर वैल्यू रूट में होंगी तो -1 कैसे आएगा? तो सबसे पहली वैरायटी क्या है हमारी, अगर कोई और क्वेश्चन भी आता है, अगर मान लेते हैं x5/4 वाला नहीं आया, तो मैंने क्या करा, मैंने एक लॉजिक बताया आपको, ये अगर +1 है तो ये -1 होना चाहिए। तो इन दोनों की वैल्यू सॉल्व करने के बाद रूट में नहीं आना चाहिए। तो x की वैल्यू इस तरीके से लें कि रूट में ना आए, x की वैल्यू इस तरीके से ले कि रूट वाली वैल्यू सॉल्व हो जाए। अब मैं ऑप्शन पे आता हूं, अगर 4x में इसके बराबर लेता, 4 से 4 कट जाता, रूट -1 तो नहीं रख सकता मैं, ये तो वैसे ही कट गया, ये सॉल्व नहीं होगा। अगर मैं 0 के बराबर रखता तो ये 0 ये 0 सॉल्व नहीं होता, ये -1 है ये +1 है, ये भी गया। अगला ऑप्शन क्या बचा, 4x की जगह 5, यानी x की जगह 5/4। अब मैं x की जगह अगर 5/4 रखता हूं, 5/4 -1 सॉल्व करूंगा 1/2 -3/2 +1 = 0, और ये वेरीफाई हो रहा है, ये ऑप्शन आंसर हो जाएगा। अब मैंने ये नहीं बोला कि यहाँ पर कि x की जगह 5/4 ही हो सकता है, कोई और वैल्यू हो, पर वैल्यू ऐसी होनी चाहिए जिससे ये रूट वाली चीज सॉल्व हो जाए, ये रूट में नंबर ना रहे। अगर मान लेते हैं यहाँ लिखा होता है x की जगह 2, x की जगह मैं 2 नहीं लिख सकता, अगर 2 लिखूंगा तो ये 1 आ जाएगा, ये 3 आएगा, पर ये रूट वाली वैल्यू रह जाएगी। पर अगर रूट वाली वैल्यू रह गई, क्या कभी ये 0 हो पाएगा? बिल्कुल नहीं हो पाएगा। ठीक है, उम्मीद करता हूं एक एक बच्चे को मेरी सारी बात क्लियर होगी। क्लियर है तो जल्दी से mg टाइप करिए। चलिए बहुत बढ़िया, इससे ज्यादा नहीं समझाऊंगा भाई। इसमें अगला क्वेश्चन है ये, भाई आगे भी बढ़ना है ना, ऐसा थोड़ी है कि हम करते ही रहेंगे। मैं 10 मिनट होगा मेरे को एक क्वेश्चन समझाते हुए, दोबारा से देखिएगा। अब देखिए ये क्वेश्चन है, ठीक है, ध्यान से देखिएगा। देखिए मेरा काम ये है जो जो पॉसिबिलिटी है, जो जो चीजें एग्जिस्ट करती हैं वो सभी आपको बताने की, ठीक है। x की पावर 4 माइनस वाई की पावर 4, बहुत ध्यान से देखिएगा। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि यार अगर मैं ये क्वेश्चन सॉल्व करने बैठ जाऊं, x² माइनस y², x² प्लस y², ठीक है। अगर x² प्लस y² x² माइनस y² देखते हैं, 5 और 3 8, 8 प्लस 2√15, ठीक है, -8 प्लस 2√15। ऐसी मैं इधर देखता हूं, 8 प्लस 2√15 प्लस 8 माइनस 2√15, इससे ये कटा, इससे ये कटा, 4√15 और 16√15, 16 64√15,
ये मेरा आंसर आ गया। ठीक है, ये मेरा आंसर आ गया। अब आप एक चीज ध्यान से देखें, जब मैंने स्क्वायर किया, देखिए दो तरीके से बताऊंगा ये, एक तो पूरा सॉल्व करने वाला तरीका ये है आपके सामने। अब जब मैंने इसे सॉल्व किया, मैंने एक बात देखी, एक्स स्क्वायर जब मैंने सॉल्व किया, ये ध्यान रखिए भाई, एक टर्म आएगी इन दोनों को स्क्वायर करने के बाद 8, एक टर्म आएगी दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद 2 लगाने के बाद 2√15, तो मैंने डायरेक्ट ही लिख दिया 8 + 2√15। अब ऐसा नहीं है कि आप इस चीज को भी लिख रहे हैं, इस चीज को दिमाग में करने की आदत डालिए, बहुत जगह इस्तेमाल होंगी ये चीजें। यहाँ मैंने माइनस वाला सॉल्व किया, a - b और a + b का फॉर्मूला लगाया, ये आंसर आ गया। दूसरा तरीका, ये था आपका पहला तरीका। अगर मैं दूसरा तरीका देखूं तो मेरे जो ऑप्शन है वो दूर दूर है। ठीक है, ये चीजें पहले से दिमाग में होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपने पढ़ा कभी नहीं है जिंदगी में और आपको अचानक ही पेपर में सपना सा आ जाएगा और आप देखने लग जाएंगे। ऑप्शन दूर दूर है। अब मैंने ये कैसे देखा कि ऑप्शन दूर दूर है, ध्यान से देखिएगा। मैं हर छोटी छोटी चीजें बता रहा हूँ, हर छोटी छोटी चीज आपके दिमाग में बैठनी चाहिए। अगर मैं इसकी वैल्यू निकालता हूं, मैं पता क्या देखता, मैं देखता यार ये 16 होता तो 4 आ जाता, है ना, तो 128 हो जाता ये, 256 हो जाता ये, 544 ये और 16 ये। चारों ऑप्शन बहुत दूर दूर। अगर चार ऑप्शन दूर दूर हैं, इसका मतलब हम ऐसे किसी भी क्वेश्चन में अप्रोक्सीमेशन का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मैं यहां पर अप्रोक्सीमेशन लगाऊंगा। अप्रोक्सीमेशन क्या कहता है, √5 कितना होता है, मैंने पढ़ाया था आपको 2.2, और ये कितना होता है 1.7, टोटल कितना आ गया 3.9 लगभग 4, और ये कितना आएगा 2.2 माइनस 1.7 0.5। इसका मतलब अगर आप इसे सॉल्व करेंगे 4 की पावर 4 माइनस 0.5 की पावर 4, ठीक है, ये आ जाएगा। पर ये सारी चीजें दिमाग में होंगी, आपको लिखना नहीं है। अगर मैं इसे अप्रोक्स से करता तो 10 सेकंड में कर देता, क्योंकि एक्सपीरियंस है। एक एक चीज मैंने आपको बताई। पहले मैंने ये बताया कि चार ऑप्शन दूर दूर है। दूसरी बात मैंने बताई कि मैंने ये कैसे देखा दूर दूर है, 15 को मैंने 16 लेके चेक किया, 15 को 16 लेके चेक किया, चार ऑप्शन दूर दूर दिख गए। तीसरी चीज मैंने आपको ये बताई कि भाई इसकी वैल्यू कैसे निकाली जाती है, इसके लिए मैंने बेस बताया आपको पहले। फिर मैंने देखा 4 की पावर 4 कितना होता है, 256 होता है लगभग, तो 256 के करीब आंसर होगा, क्योंकि ये वैल्यू क्या है, एक से छोटी है। अगर एक से छोटी वैल्यू है, अगर आप उसका स्क्वायर करेंगे और छोटी हो जाएगी, क्यूब करेंगे और छोटी हो जाएगी, पावर 4 करेंगे और छोटी हो जाएगी। तो इसका मतलब है जो आंसर आएगा 256 के करीब आएगा, जो किसमें है 64 × 4 256, यानी बी ऑप्शन। कितने लोगों को बात क्लियर है, जल्दी से एमजी टाइप करिए अपने आप ही। क्या बात है, बहुत सारे बच्चों ने एमजी टाइप कर भी दिया है, बहुत शुक्रिया भाई, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। ठीक है, देखिए क्लास में बोली गई एक एक बात, छोटी से छोटी बात बहुत महत्वपूर्ण है। हर बात का मतलब समझ आना बहुत जरूरी है। लव यू भाई। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। शुक्रिया भाई, शुक्रिया शुक्रिया, सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। अप्रोक्सीमेशन से फिर से एक बार देखिए ध्यान से। सबसे पहले मैं अप्रोक्सीमेशन लगाऊंगा कब, ये बहुत इंपॉर्टेंट मैटर करता है भाई। अप्रोक्सीमेशन आप कब लगा सकते हैं, अंदाजा कब लगा सकते हैं, जब थोड़ी वेरिएशन हो, दूर दूर हो। ठीक है, एक 16 है, दूसरा 128, 16 और 128, 256, 544, सारे ही बहुत ज्यादा दूर दूर हैं। तो अगर सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए कब लगा सकते हैं, फिर अगर लगाते हैं तो कैलकुलेशन होनी चाहिए फास्ट। √5 की वैल्यू निकालने का मैंने तरीका बताया, √3 का नहीं बताया। नहीं भी पता आपको तो याद रखिए छोटी छोटी वैल्यू है। 2.2 1.7 4 हो गया, ये 0.5 हो गया, 4 की पावर 4 0.5 की पावर 4। एक से छोटा अगर नंबर होता है उसकी पावर अगर बढ़ाते रहे तो वो नंबर लगातार छोटा होता रहता है, तो यानी आधे से छोटा होता रहेगा, यानी 256 में से पॉइंट कुछ घट जाएगा। तो आंसर 255 256 के बीच में रहेगा। मैंने देखा कौन सा ऑप्शन, बी ऑप्शन ऐसा दिख रहा है, वो आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपके सामने ये। अगला क्वेश्चन है आपके सामने ये।
64√15 था। √15 की जगह अगर मैं √16 ले लेता हूं तो क्या दिक्कत है? √16 4 होता है, तो 64 इंटू 4 256, यानी बी ऑप्शन की वैल्यू 256 से कम थी। अब ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन वैसे ही है जैसा पहले मैंने आपको कराया था। अब देखिए, ये क्वेश्चन ना आपको जगह जगह मिल सकता है, ठीक है, बहुत सारी जगह मिलेगा आपको ये क्वेश्चन। मैंने आपको पहले भी बताया था यार, इस क्वेश्चन का ना कोई डेफिनेट तरीका नहीं है। एक क्वेश्चन ध्यान हो, आपने मैंने किया था, आपको ध्यान हो, 756 क्यूब रूट प्लस ये क्यूब रूट, ठीक है। अब कोई बच्चा अगर सॉल्व भी करना चाहता है तो उसे x मान के सॉल्व करना पड़ेगा। x की वैल्यू लेगा वो ये, x क्यूब करेगा, a क्यूब प्लस b क्यूब का फॉर्मूला लगाएगा, फिर फाइनली आंसर निकालेगा। ये तरीका है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का। यानी अगर आप x ले लेते हैं इसे, ठीक है, अगर आप x ले लेते हैं इसे, एक सेकंड रुक जाइए, मैं डिटेल वाला भी कर देता हूँ वैसा भी कर देता हूँ, ठीक है। अगर मैं x क्यूब लेता तो a क्यूब प्लस b क्यूब 54 हो जाता, ये कट जाती है रूट वाली वैल्यू, ठीक है। ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab, 3 इंटू ए बी, ए बी क्या है आपका यहाँ पर, ये देखिए क्या है ए बी, 3 इंटू ए इंटू बी, 27 का स्क्वायर हो गया 729, 729 में से 56 गया 700 माइनस 27 हो गया, ठीक है। 3 इंटू ए बी इंटू ए प्लस बी, इंटू ए प्लस बी अगर देखें तो इंटू एक्स हो गया, ठीक है। अब ये क्या हो गया आपका, एक्स क्यूब इक्वल टू 54 माइनस 3 3 9 एक्स, ठीक है। एक्स क्यूब की वैल्यू ये आ गई। अब एक तरीका ये है कि आप दोबारा से इसे सॉल्व करें, क्यूबिक इक्वेशन आपकी बन गई है। क्यूबिक इक्वेशन को आपको सॉल्व करना पड़ेगा और फिर आंसर निकालना पड़ेगा, जो कि बहुत लेंथी पड़ेगा, ठीक है। इसलिए मैंने क्या करा, एक कॉपी यहां पर ले ली, आपको समझाने के लिए। अब मैंने क्या किया इसके अंदर, ध्यान से देखिए, क्यूबिक इक्वेशन पूरी सॉल्व करेंगे तो बहुत बड़ा पड़ेगा। जब मैं क्यूबिक पॉलिनोमियल पढ़ाऊंगा तब मैं आपको सिखाऊंगा वो चीज भी, ठीक है। अब आप अप्रोक्सीमेशन लेते हैं क्योंकि ऑप्शन दूर दूर है। अगर मैं अप्रोक्सीमेशन लेता हूं तो लिखने की इतनी जरूरत पड़ेगी नहीं। ये 27 है, ये कितना आ गया 756, अगर 729 होता तो 27 आता, 27.5 ले लेता हूं मैं, 27 प्लस 27.5, ठीक है। इसकी पावर ये 27 माइनस 27.5 यानी 0.5 की पावर 1/3, माइनस का वो भी, ठीक है। तो ये किसका आ जाएगा, माइनस का आ जाएगा। अब बहुत ध्यान से समझिएगा, मैंने आपको सब चीजें पढ़ाई है। ये 54.5 का क्यूब रूट निकालना है आपको, माइनस है तो क्यूब रूट है तो माइनस बाहर आ जाएगा। 0.5 का क्यूब रूट, मैंने बताया था क्यूब रूट के लिए आप क्या करते हैं, क्यूब रूट के लिए आप पहले 1000 से गुणा करते हैं। अगर 1000 से गुणा करेंगे 500 हो गया, 500 के करीब किसका क्यूब पड़ता है, आपने देखा 8 का क्यूब 512, तो 0.7 के करीब हो गया, ठीक है। तो 0.7 आपका ये आ गया, जीरो पॉइंट सेवन के करीब आपका ये आ गया, ठीक है। अब आगे मैं देखता हूं, ये आपको पता है क्यूब रूट ऑफ 27 3 होता है, क्यूब रूट ऑफ 64 4 होता है, तो ये क्या है क्यूब रूट ऑफ 54 यानी 3.7 3.8 के करीब आ गया। इसमें से ये घटाता हूं तो लगभग 3 के करीब मेरा आंसर आ जाएगा, ए ऑप्शन मेरा आंसर आ जाएगा। ए ए ए ए ए ए ए, ठीक है। कितने लोगों को बात क्लियर हो गई है, जल्दी से एमजी टाइप करिए जल्दी से।
बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, मजा आ रहा है। चलिए बहुत बढ़िया भाई। अब मैं ना हर एक एक छोटी से छोटी चीजें समझा रहा हूँ आपको। तो देखिए बैच है, बैच बैच के तरीके से ही चलता है, ठीक है। आपको भी बहुत सीरियस होकर पढ़ना है, एक एक चीज को बारीकी से समझना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। सब कुछ समझ आ जाएगा, बिल्कुल परेशान मत होइए, धीरे धीरे करके सब समझ आ जाएगा। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1, हाँ अप्रोक्सीमेशन में देखिए जिसकी स्पीड बेहतर होगी वही आगे निकलेगा। अप्रोक्सीमेशन का तो हिसाब यही है। करीब ऑप्शन हो तो पूरा बनाना पड़ेगा भाई, बताया ना, लीव करना बेटर है, ठीक है। अब ये क्वेश्चन आ गया आपका, ठीक है। अब अगर मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करता हूं, x की वैल्यू क्या आ गई, √5 + 1 का होल स्क्वायर अपॉन 4, √5 + 1/2। पहली बात, ये वैल्यू आपको डायरेक्ट पता होनी चाहिए। डायरेक्ट कैसे पता होनी चाहिए भाई, ऐसा कुछ लिमिट नहीं है कि मैक्सिमम कितने क्वेश्चन लीव कर सकते हैं, वो एग्जाम पे डिपेंड करता है। ऐसा थोड़ी होता है एग्जाम में कभी आप 20-25 क्वेश्चन लीव कर देंगे। लीव करने वाले 2 4 5 7 क्वेश्चन, 2 4 क्वेश्चन लगा लीजिए, इससे ज्यादा नहीं। अगर मेंस एग्जाम देने जा रहे हैं आप, ठीक है, ऐसा नहीं है कि आप 20-25 क्वेश्चन लीव करेंगे, ठीक है। और ऐसे पेपर में आते भी नहीं है। अब ध्यान से देखिएगा, बात समझिएगा बहुत ध्यान से। पहला स्टेप ना मैंने डायरेक्ट ये बताया आपको। अब बहुत सारे बच्चे पहला स्टेप नहीं समझ पाते क्योंकि उन्हें लगातार लिखने की आदत है। अब ध्यान से एक एक छोटी बात समझिएगा। ये माइनस वाला है, रेशनलाइज करूंगा तो प्लस वाला ऊपर आ जाएगा, प्लस वाला ऊपर आ जाएगा तो स्क्वायर हो जाएगा, स्क्वायर से रूट कटेगा तो ये आ जाएगा। नीचे क्या मिलेगा, √5 - 1 √5 + 1, 5 - 1 और 5 + 1 यानी 4 आ गया। 4 का रूट करूंगा 2 आ गया, ठीक है। कितने लोगों को इतनी बात समझ आ गई है? ये देखते ही पेन अगर चलाएं तो पहला पेन ये चलना चाहिए, ठीक है। हालांकि ये क्वेश्चन मैं इससे करूंगा नहीं, पर फिर भी मैं आपको बता रहा हूं आपका क्वेश्चन इस तरीके से रहना चाहिए। आपको निकालना है x² + x - 1। अब आप देखिए अगर मैं x² निकालता हूं, ठीक है, तो कितना आएगा, 5 + 1 6 + 2√5/4, जिसे आप बोल सकते हैं 3 + √5/2, ठीक है। अब 3 + √5/2 + √5 + 1/2 -1, अगर मैं इन दोनों को ऐड करता हूं तो 3 और 1 4 हो गया, प्लस 2√5। 4 + 2√5 को मैं 2 से भाग करूंगा, उसमें से 1 घटा दूंगा, तो ये 2 हो गया, ये √5 हो गया। आंसर कितना आ गया, √5 + 1। तो ए ऑप्शन मेरा आंसर हो जाएगा। ए ए ए ए ए ए। चलिए बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, ठीक है। अब ध्यान से देखिए, मैंने इतना कुछ करके बताया, ठीक है, इतना कुछ करके बताया, पर ये पेपर में टाइम लेगा। आप अगर सोच रहे हैं कि, और ये पता है कब हो पाया, देखिए जब सबसे पहली बात मैंने यहाँ रेशनलाइज नहीं किया, परिमेयकरण नहीं किया, पहले मैंने यहाँ उसे डायरेक्ट लिखा। दूसरी बात, जब मैंने स्क्वायर किया, स्क्वायर भी डायरेक्ट किया, 5 और 1 6 + 2√5/4, ठीक है। तीसरी बात, जब मैंने सॉल्व किया इस स्टेप के बाद आंसर निकाल लिया, तब इतना लिखना पड़ा। पर पेपर में इतना नहीं लिखना है, ठीक है। अगर क्वेश्चन मिलता है ये, आपको पता है कि कुछ और सॉल्यूशन नहीं है, तो लीव करिए। अगर मैं इसे अप्रोक्स से जाता हूं, ध्यान से देखिएगा, अप्रोक्स काफी जगह काम कर जाता है। देखिए मैं ये नहीं कह रहा कि हर जगह काम कर जाएगा, पर काफी जगह। अगर मैं जाता हूं अप्रोक्स से, अप्रोक्स से मैं कैसे जा पाया, मैंने देखा 1 + 2.2, ये 3.2 है लगभग। ये तो नेगेटिव वैल्यू है, ये 0 है, ये 2 है।
चार वैल्यू अलग अलग और थोड़ी थोड़ी दूर भी है, ठीक है, चार वैल्यू अलग अलग थोड़ी थोड़ी दूर भी है। अब मैं सॉल्व करता हूं। x की वैल्यू मैंने क्या निकाली थी, √5 प्लस 1/2। इसका मतलब क्या है, 2.2, 3.2 अपॉन 2, 1.6। तो 1.6 का स्क्वायर प्लस 1.6 माइनस 1। ठीक है, अब ध्यान से देखिए, 16 का स्क्वायर कितना, 256, 2.5 या 2.6 बोल सकते हैं। एक से एक गया, 2.6 और 0.6, 3 से तो ऊपर होगा आंसर। 3 से ऊपर कौन सा ऑप्शन है, 3 से ऊपर ऑप्शन ए, 3 से ऊपर ऑप्शन ए। तो ए ऑप्शन मेरा आंसर हो गया। कितने लोगों को बात समझ आ गई है, जल्दी से एमजी टाइप करिए, जल्दी से। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अब आप ये देखिए, क्वेश्चन अभी मैंने 3-4 ही कराए हैं, ज्यादा क्वेश्चन नहीं कराया अभी आपको, परंतु उसमें बहुत सारी चीज सीखने वाली है। कैलकुलेशन को हैंडल कैसे करना है, कब पेन फ्री करना है, क्या क्या गलतियां आप करते हैं, ये पूरा बैच इसी हिसाब से है। अब आप ये देखिए कि मैं क्या क्या करता था, क्या क्या चीजें मेरे को हटानी है, कहाँ कहाँ मेरे को कैलकुलेशन इंप्रूव करनी है, कहाँ कहाँ मेरे को ऑप्शन का हेल्प ले सकता हूं मैं, कहाँ कहाँ वो हेल्प नहीं ले सकता, कब क्वेश्चन को छोड़ना चाहिए, वो लगातार क्लास में मैं सारी चीजें बता रहा हूं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। इसी के साथ ये है आपका √5 प्लस 1 अपॉन √5 माइनस 1 है, इसकी वैल्यू निकालनी है। दोनों क्वेश्चन एग्जाम में आए हुए हैं। अब मैं अगर इस क्वेश्चन को करता हूं, अगर अप्रोक्सीमेशन लगाता हूं, अप्रोक्स क्यों लगा पा रहा हूं, क्योंकि थोड़ा थोड़ा गैप है। ठीक है, 2, 0, 1 और 5। अगर मैं देखता हूं एक्स स्क्वायर मैंने देखा था कितना, 2.56 माइनस 1.6 माइनस 1, तो ये भी लगभग 2.6 है, ये भी लगभग 2.6 है। आंसर क्या आ गया, 0। सी ऑप्शन मेरा आंसर हो जाएगा। सी 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 सी। चलिए बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। एक बच्चा बोल रहा है कि x की वैल्यू कैसे निकाले। अब पता चल रहा है कि बेसिक से ये सब कुछ नहीं होता। भाई बेसिक जरूरी है। अब मैं ये नहीं बोल सकता कि बेसिक जरूरी नहीं है, एबीसीडी पढ़ना जरूरी है अगर वर्ड और सेंटेंस बनाने हैं। वैल्यू लेकिन एबीसीडी की नहीं है, वैल्यू सेंटेंसेस की है। ठीक है, वर्ड्स की है, वर्ड से सेंटेंस बनेगा। पर अल्फाबेटिक खाली आता है, केवल बेसिक ही आता है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप एग्जाम क्लियर कर जाएंगे। तो बेसिक इस तरीके से पता होना जरूरी है। एग्जाम का बेसिक होता है, छोटी क्लास का बेसिक छोटी क्लास का बेसिक होता है, दोनों बेसिक में भी डिफरेंस है ना। एक्स की वैल्यू कैसे निकाली, आइए ये बता देता हूं। एक्स है आपका ये, ठीक है। इसे सॉल्व करने के लिए आप क्या करते हैं, ये करते हैं, ठीक है। फिर क्या होता है, ये होता है। अगर मैं आपको ये कराता रहा ना तो आप यही सीखते रहेंगे जिंदगी भर। ठीक है, फिर क्या होता है, स्क्वायर से रूट कटा, √5 प्लस 1 अपॉन 2। ना तो मैंने आपको ये लिखवाया, ना मैंने आपको ये लिखवाया, ये पूरा आपको माइंड में करना है। ठीक है, अभी से आदत डालिए, कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है, पूरा माइंड में करना है। ठीक है, तो ये चीज लिखने की जरूरत नहीं है, और यही गलती हम लगातार कर रहे हैं। देखिए, तो ऐसी गलती आगे कंटिन्यू हमें नहीं करनी है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, ये जो बड़ा सा क्वेश्चन है, एक सेकंड में डाटा चेक कर लेता हूं। (2√2 5)
चलिए लाइव चल रहा भाई, क्यों नहीं चल रहा लाइव? डेली के कितने क्वेश्चन करें? मैंने पहले भी बताया था कि ये वेरीफाई करने वाला पार्ट नहीं है, ठीक है? यानी कि डेली का कितना क्वेश्चन करना है आपको ये कोई नहीं बताएगा, आपका अपना कैरियर है, अपने हिसाब से पढ़िए, देखिए आपको कितनी आगे निकलना है। ऐसा नहीं है कि ज्यादा पढ़ने से नुकसान हो जाएगा। लाइव चल रहा है जी, बिल्कुल लाइव चल रहा है, ठीक है? आइए देखते हैं। 12/3 प्लस 2√2 प्लस √5, 4 ऑप्शन है आपके सामने ये, ठीक है? क्वेश्चन सॉल्व करना है। इस टाइप की चीज अगर पहले से कर रखी है बहुत बढ़िया, अगर नहीं कर रखी है तो पेपर में देखते ही लीव करिए, ठीक है? वैसे यही रहता है कि इस टाइप के क्वेश्चन अगर आप लीव करें तो ज्यादा बेटर है, पर देखिए फिर भी मैं क्लास में ले रहा हूं ये बताने के लिए कि कब लीव करना है और कब अटेम्प्ट करना है ना? बहुत ध्यान से देखिएगा। पहला तरीका, अगर मैं इसे रेशनलाइज करता हूं, अब रेशनलाइज करने के लिए मैंने इसे क्या किया, ध्यान से देखिएगा। मैंने इसे, अगर आपने कल की क्लास करी हो तो मैंने उसमें कुछ बताया था, इससे मल्टीप्लाई किया। अब आप ये कहेंगे सर आपने -√5 के साथ क्यों लगाया, ठीक है? अब वो डिपेंड करता है कि आपको कांस्टेंट वैल्यू कौन सी चाहिए। अगर मैं इसके साथ माइनस लगा देता हूं, इसका स्क्वायर मैं करता हूं, 9 और 8 17, 17 में से 5 गया 12, अगर यह माइनस हो जाता तो ये नीचे 12 मिल जाएगा और 12 से 12 कट सकता है, इसलिए मैंने यहां पर माइनस लगाई। ये बात मैंने कल भी बताई थी। आप कहेंगे सर मैं यहां पर माइनस कब लगाता, अब मैं ये भी बता देता हूं। 3 3 9, 9 और 5 14, 14 में से 8 गया 6, अगर कुछ 6 करके होता ऊपर तो आप इधर भी माइनस लगा सकते थे, ठीक है? तो मेरे को ये करना है। अब अगर मैं सॉल्व करता हूं इसे, नीचे वाली चीज कितनी हो गई, इसका स्क्वायर माइनस इसका स्क्वायर, 3 3 9, 9 और 8 17, 17 में से 5 गया 12, 2 3 6 दूनी 12, √2 ऊपर है 12, 12 से 12 गया, बचा क्या, ये 3 + 2√2 माइनस √5, ठीक है, इंटू √2 - 1 इंटू √2 - 1, ठीक है? अब देखिए मेन बात पता है क्या है, ध्यान दीजिएगा। अब आगे कैसे सॉल्व करना है, अब मैं अगर आपकी जगह होता, ठीक है, मैं पता क्या देखता, मैं देखता कि रूट वाली टर्म्स जो हैं इनके आगे साइन क्या क्या आ रहा है, ठीक है? अगर मैं ध्यान से देखूं, √10 इसके आगे माइनस आएगा, माइनस केवल एक ही ऑप्शन में है, इस ऑप्शन में। अब आप कहेंगे सर मैं √10 ही क्यों देखूं, मैं कहता हूं मान लेते हैं आप √10 नहीं देखते, आप देखते हैं √5। √5 कहां से आएगा, इसको इससे गुणा करने पर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 2 ऑप्शन आपके वैसे ही कट जाएंगे, बचेंगे ये 2 ऑप्शन, है ना? अगर मैं इसको इससे गुणा करूंगा तो √5 मिलेगा, वो भी प्लस का, तो ये 2 ऑप्शन वैसे ही कट गए, बचे ये 2 ऑप्शन। अब इन 2 ऑप्शन में कैसे आप डिस्टिंग्विश कर सकते हैं, अगर मैं √10 वाले का साइन देखूं, इसमें माइनस है इसमें प्लस है, तो मैंने देखा √10 इसमें माइनस का आएगा, ए ऑप्शन मार्क कर दिया, बी ऑप्शन कट गया। कितने लोगों को बात क्लियर है, जल्दी से mg टाइप करिए जल्दी, mg टाइप करिए जल्दी से अगर बात क्लियर है तो। ये क्वेश्चन आपको हमेशा टफ लगता है, देखिए भाई थोड़ा सा मैं ये कहूंगा टफ थोड़ा सा तो है, पर करना भी जरूरी है यार। अगर एक बार होता मैं छुड़वा भी सकता हूँ, ठीक है, आपको नहीं पता लगेगा मैंने ये कराया नहीं कराया, वो मेरी ईमानदारी है, पर मैं सारी चीज A to Z सब करा के भेजूंगा आपको, जितनी पेपर में आई हैं, जितनी आ सकती हैं, जितनी मेरी नोट्स की हैं, सारी चीजें, ठीक है? एक बार दोबारा से देखिए, 12 ऊपर था नीचे ये था। अब जब रेशनलाइज करो ना, इसका परिमेयकरण करो, मेन दिक्कत आती है कि माइनस साइन किसके साथ लगाएं, ठीक है? वो कैसे पता लगता है, वो आप नंबर देखिए, ऊपर क्या है 12 है, क्या मैं नीचे 12 बना सकता हूं, अगर मैं नीचे इसके साथ माइनस लगा देता हूं,
तो इसका स्क्वायर क्या आएगा, 3 का स्क्वायर 9, 9 और 8 17, 17 में से 5 गया 12, बिल्कुल बना सकता हूं। तो इसीलिए मैंने √5 के आगे माइनस लगाया। ठीक है, अब मैंने ये माइनस लगाया तो यहां पर भी लगेगा। नीचे वाला मैंने सॉल्व किया तो ये आ गया 12 + 12 √2, 12 से 12 कट गया, ये ऊपर था ये नीचे था, √2 + 1, √2 + 1 को फिर परिमेयकरण किया, √2 - 1। अब मेरे को 4 ऑप्शन इस तरीके से दिख रहे हैं। अब मैंने आपको बताया था 4 ऑप्शन अगर एक जैसे से दिखें तो केवल क्या करिए, उनका साइन पे काम करिए। सबसे पहले मैंने ये देखा √5 वाली वैल्यू जो है, √5 कैसे मिलेगा, इस वाली माइनस वाली वैल्यू को किसी नंबर से मल्टीप्लाई करूंगा जब, तो नंबर क्या है यहाँ पर ये है, तो प्लस √5 मिलेगा। 2 ऑप्शन कट गए। फिर मैंने देखा इन 2 ऑप्शन में क्या ऐसा कैलकुलेट किया जाए जो आंसर आ जाए। मैंने 10 वाला कैलकुलेट करा। 10 कब आता है, 5 को 2 से मल्टीप्लाई करके, √5 × √2 - √10, -√10 किसमें, इसमें, ये ऑप्शन कट गया। ठीक है, इसमें इतना ही बताएंगे। √2 को कैसे वेरीफाई करेंगे, ठीक है, √2 को क्यों नहीं कर सकते आप, √2 को भी कर सकते हैं आप। √2 देखिए कैसे कैसे आ सकता है, √2 वाली चीज इससे मल्टीप्लाई होगी 3√2, 2√2 वाली इससे मल्टीप्लाई होगी -2√2, तो क्या आ गया, +√2। देखने का नजरिया है, थोड़ा सा बदलिए। आप क्या करते हैं, लगातार मल्टीप्लाई करके इसे इतना बड़ा लिख देंगे, 6 नंबर लिख देंगे यहां पर, जरूरी नहीं है, बीच में से देख के आंसर किया जा सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। शुक्रिया भाई, शुक्रिया। आगे बढ़ते हैं इस पे दूसरे तरीके पे। ठीक है, क्या हुआ, आपकी प्रॉब्लम क्या है, मुझे समझ नहीं आई आपकी प्रॉब्लम। आइए देखते हैं। अगर मैं अप्रोक्स का इस्तेमाल करूं, ठीक है, √2 क्या होता है, 1.4 और 2 हो गया 2.8, 3 + 2.8 + 2.2, ये कितना हो गया, 5 हो गया, 4 और 3 7 हो गया। ठीक है, 3 2 5 और 3 8, 8 हो गया, ऊपर 12 है, तो लगभग आंसर जो है 1.5 के करीब आना चाहिए। 1.5 के करीब आपका आंसर होगा। क्वालिटी कैसे चेंज करें, क्वालिटी चेंज करने के देखिए कोई ऑप्शन नहीं है। मेरी क्लास देखने से कॉन्फिडेंस बूस्ट हुआ, प्री के मॉक में 50 आ रहे हैं, बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया। ठीक है, आइए देखते हैं, बहुत ध्यान से देखिएगा। देखिए पहले जो समझाया जा रहा है ना उस पे ध्यान रखिए, ये मत सोचिए कि ये होता और वो होता। पहले ये तो देखिए जो है क्या वो आता है, ठीक है, क्या वो उसी तरीके से आता है, फिर उसके बाद उस पे आएंगे कि अगर ये होता और वो होता तो पे, है ना। अब ध्यान से देखिए, अब मैं 1 ये है, 2.2, 1.4, 3.1, ठीक है। अब मैं एक एक करके सॉल्व करता हूं, 2 और 1 3 और 1 4, 4.6, इसमें से ये जाएगा 1.5, 1.5 ये सीधा सीधा आ रहा है। मैं देखता हूं और किसी ऑप्शन में तो नहीं आ रहा। 3.2 और 6.6 में से 1 गया, ये तो नहीं होगा। ये 3 प्लस है, 3 4 और 1 5, 5 में से 2 गया, 3 आएगा। ये 3.1 और 4.1, 4.1 में से 3.6 गया, 0.5 आएगा। तो बचा कौन सा, केवल ए ऑप्शन। ए ऑप्शन मेरा आंसर हो जाएगा। ए ए ए ए ए ए। चलिए बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, शुक्रिया भाई। लेट आया भाई, लेट मत आइएगा, ठीक है। बुक भाई प्रीवियस ईयर की लेनी है आपको, कोई भी बुक ले लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। अप्रोक्स देखिए, कोशिश करते हैं, जब एक बार बताइए, आप एग्जाम देने जा रहे हैं, ठीक है, वो कहते हैं ना मरता क्या नहीं करता। एग्जाम देने जा रहे हैं, ठीक है, क्वेश्चन दिख रहा है बहुत बड़ा अगर कुछ एक चीज एक्स्ट्रा लेकर जाएंगे कहीं ना कहीं तो काम करेगी। कब लगाना है, कैसे लगाना, वो भी मैं बता रहा हूं। देखिए 100% तो कोई फॉर्मूला नहीं है ना सक्सेस का, चीजें तजुर्बे से मिलेंगी, तजुर्बा मैं आपको दे रहा हूं।
अब आप देखिए x इक्वल टू 5/4, किसी बुक में थोड़ी लिखा है x इक्वल टू 5/4, वो मैंने अपने तजुर्बे का दिया है आपको। ठीक है, जब आप लगाएंगे आपको विश्वास होगा, आपको लगेगा हाँ यार काफी जगह काम तो आसान हो गया, एक छोटी सी बात ध्यान रखनी पड़ी बस। ठीक है, अब मैंने अप्रोक्सीमेशन कराया, अप्रोक्सीमेशन में देखिए काफी जगह फायदा देगा, पर सब जगह नहीं लगा सकते, जहां ऑप्शन बहुत ही करीब है नहीं लगा सकते। ठीक है, प्रैक्टिस करिए भाई, सीडीएस के लिए भी डेफिनेट हेल्पफुल रहेगा भाई, डेफिनेट हेल्पफुल रहेगा। अगला क्वेश्चन है ये, बहुत ही धांसू क्वेश्चन। एक सेकंड रुकिए यार, इससे पहले एक क्वेश्चन और होगा, इससे पहले एक क्वेश्चन और था, वो क्वेश्चन यहां नहीं लिखा हुआ, मैं लिख देता हूं लेकिन आपके लिए, मुझे ध्यान है। इस तरीके का क्वेश्चन आपको काफी जगह देखने को मिलेगा। ये बराबर है बताना है किसके। ठीक है, ये बताना है किसके। ठीक है, बहुत ध्यान से समझिएगा, ये क्वेश्चन ना फिक्स पैटर्न पे है, फिक्स पैटर्न पे है, और फिक्स पैटर्न पे ही आपको मिलेगा। 4 नंबर होंगे ए बी सी डी, 4 नंबर है ए बी सी डी। ठीक है, बहुत ध्यान से समझना है एक एक बच्चे को, बहुत ध्यान से। ठीक है, क्योंकि ये डायरेक्ट क्वेश्चन रहता है इस पे, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस सी प्लस डी का होल स्क्वायर, फाइनल फॉर्मेशन रहती है इस तरीके से। ठीक है, इस तरीके से फॉर्मेशन रहती है। अब अगर आप ध्यान से देखें, बहुत ध्यान से देखना है एक एक बच्चे को। ठीक है, अब ये क्वेश्चन क्या रहता है, कभी तो इस क्वेश्चन के अंदर सम सेम रहता है, सम सेम रहता है तो प्रोडक्ट कैलकुलेट करते हैं, जैसे मैंने आपको पहले एक दूसरा क्वेश्चन भी कराया था। कभी इसके अंदर प्रोडक्ट सेम रहता है तो आप इसके अंदर सम कैलकुलेट करते हैं। अब आप कहेंगे सर ये सब क्या चल रहा है, कुछ समझ सा नहीं आ रहा है एग्जैक्टली, है ना। आइए देख लेते हैं, बहुत ध्यान से देखना है, जैसा जैसा बताया वैसे वैसे ऑब्जर्व करना है चीजों को। ठीक है, ये 4 नंबर दे रखे हैं, ये भी 4 नंबर दे रखे हैं, फॉर्मूला बनेगा इस टाइप का कुछ, 2 नंबर एक साथ आएंगे, बाकी 2 नंबर एक साथ आएंगे, पर ये नहीं पता कौन से 2 नंबर एक साथ आएंगे, ये हमें नहीं पता है। ठीक है, वो कैसे पता लगेगा, पेयरिंग कैसे पता लगेगी, पेयरिंग की कंडीशन है ये, या तो सम सेम होगा उनका या प्रोडक्ट सेम होगा। कोई 2 नंबर ऐसे दिख रहे हैं जिनका सम सेम हो, 10 6 16, 21 6 27, 10 और 35 45, नहीं दिख रहे। क्या कोई 2 ऐसे दिख रहे हैं जिनका प्रोडक्ट सेम हो, 21 इंटू 10 और 35 इंटू 6, 21 इंटू 10 और 35 इंटू 6। ठीक है, ये दिख रहे हैं, 35 इंटू 6 भी 210 होता है, 21 इंटू 10 भी 210 होता है। यानी कौन सी कंडीशन पे बेस क्वेश्चन है, प्रोडक्ट सेम पर, तो इसके अंदर सम कैलकुलेट किया जाता है। पहले मैं डिटेल में बताऊंगा, उसके बाद बताऊंगा छोटा क्या कर सकते थे। अगर मैं इसको लिखता तो मैं लिखता √6 प्लस √35 माइनस √21 प्लस √10। ठीक है, और फिर इसे भी मैं ऐसे ही लिखता √6 प्लस √35 प्लस √21 प्लस √10।
ठीक है, इसे मैं इस तरीके से लिखता। अब आप देखिए a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस सी प्लस डी का होल स्क्वायर। अब यहां पर अगर आप देखें इसका अगर स्क्वायर करेंगे यानी इसका स्क्वायर माइनस इसका स्क्वायर, ठीक है। अब पेयरिंग किससे हुई है? पेयरिंग हुई है आपकी प्रोडक्ट से, यानी इसका भी टू रूट ए बी सेम आएगा, इसका भी टू रूट ए बी सेम आएगा, तो वो कट जाएंगे, तो हम टू रूट ए बी वाला टर्म नहीं लिखेंगे, केवल सम लिखेंगे। 35 और 6 41, 21 और 10 31, आंसर आ गया 10। 10 मेरा आंसर हो जाएगा। मैंने टू रूट ए बी वाला टर्म इसलिए नहीं लिखा क्योंकि वो सेम रहेगा दोनों में और वो कट जाएगा, ठीक है। तो 10 मेरा आंसर आ जाएगा। कितने लोगों को बात समझ आ गई है? जल्दी से mg टाइप करिए, जल्दी से। बहुत बढ़िया भाई। देखिए अब ये ना पढ़ने के तरीके पे भी बहुत डिपेंड करता है और पढ़ाने के तरीके पे भी बहुत डिपेंड करता है, आप चीजें किस किस तरीके से लेंगे। बात समझिएगा बहुत ध्यान से, है ना। मैंने आपको बताया 4 नंबर पहले में एक जैसे होंगे, 4 नंबर दूसरे में एक जैसे होंगे। मुझे एक बात पता है कि 2 नंबर एक साथ आएंगे उनका स्क्वायर माइनस 2 नंबर एक साथ आएंगे उनका स्क्वायर, पर कौन से 2 नंबर आएंगे ये मुझे नहीं पता। अब कौन से 2 नंबर आएंगे ये कैसे पता लगेगा, उसके लिए मैंने एक कंडीशन लगाई कि या तो देखो कोई 2 नंबर ऐसे देख लो जिनका सम सेम आए, सम सेम का मतलब है स्क्वायर करके सम सेम आए, ठीक है। या फिर ऐसे देखो जिनका प्रोडक्ट सेम आए। मैं देखता हूं सम सेम वाली कंडीशन दिख रही है, 6 10 21 35, माइनस प्लस नहीं देखा, केवल सम सेम देख रहा हूं। 21 6 27, 35 10 45, 35 6 41, 21 10 31, नहीं आ रहा। क्या प्रोडक्ट सेम आ सकता है? हाँ आ रहा है, 21 और 10 31, 35 और 6 21 दाम 210, 35 6 210, ठीक है। अब मुझे ये पता लग गया कि भाई ये दोनों नंबर ऐसे हैं, 35 और 6 साथ साथ लेंगे, 21 और 10 साथ साथ लेंगे, ठीक है। अगर मैं 35 और 6 साथ साथ लूंगा तो ये आ जाएगा, 21 10 लूंगा तो ये आ जाएगा, ठीक है। अब बीच में आएगा माइनस का साइन। अब आपको ये पता लग गया बीच में माइनस आएगा, 35 और 6 एक साथ क्योंकि दोनों में प्लस का साइन है, ठीक है। 21 और 10 एक साथ दोनों में माइनस का साइन है, माइनस बीच में आ जाएगा, तो ये माइनस वाली वैल्यू बनेगी, ये प्लस वाली वैल्यू बनेगी। 35 6 पॉजिटिव है, 21 10 पॉजिटिव है, तो 35 6 बनेगा प्लस में, 21 10 बनेगा नेगेटिव में। यहाँ पर आप देख सकते हैं नेगेटिव इसी के साथ है। तो मुझे एक बात पता लग गई, जो सम है 35 और 6 41, 41 पहले आएगा, 31 बाद में आएगा क्योंकि माइनस साइन इसके साथ है, तो आंसर आ जाएगा 10, ठीक है। अगली बार ये मेरे पास क्वेश्चन आएगा, मैं इसे सीधा ये अटैक करूंगा। जैसे कि अगर मेरे पास ये लिखा है, ध्यान से देखिएगा, हैप्पी बर्थडे टू यू भाई, शुक्रिया। अब देखिए ध्यान से, अब एक बच्चा बोल रहा है सम सेम वाला, भाई कहीं ना कहीं मिल ही जाएगा आपको। अब जैसे ही क्वेश्चन करता मैं देखता पेयरिंग किसकी होगी, 35 6 21 10, मुझे पता लग गया, है ना। अब मैं ये देखूंगा पहले कौन सा आएगा और बाद में कौन सा आएगा। बाद वाला आता है वो जिसके आगे माइनस आता है। माइनस किसके साथ आ सकता है? 35 और 6 के साथ तो प्लस है, 21 10 के साथ आएगा, इसलिए माइनस 31, 35 और 6 41। मैं अगर इस क्वेश्चन को सॉल्व करता तो मैं ये आंसर सीधा कर देता, मुश्किल से 5 सेकेंड में, केवल इतना सॉल्यूशन करता मैं। कितने लोगों को इतनी बात क्लियर है? जल्दी से mg टाइप करिए जिनको ये बात क्लियर है
क्योंकि वो समझाने का तरीका था, पेपर में करने का तरीका नहीं था। बेस मैंने रख दिया, 5 सेकंड में कब होगा, मैंने कल भी बताया था आपको, जब वो पूरा बेस मैं इस तरीके से रख दूंगा। अब आप क्वेश्चन को अटैक करेंगे तो सीधा दिखेगा आपको वो। चलिए बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, शुक्रिया भाई। आपने 2-3 बार किरण की बुक बनाई है पर इतनी तेज नहीं कर पा रहे थे। चलिए बहुत बढ़िया भाई, ऐसे ही आप मेहनत लग करके पढ़ते रहें, सिलेक्शन अपने आप हो जाएगा भाई, पता भी नहीं लगेगा। ये बीच में इक्वल्स टू भी है, बीच में इक्वल्स टू भी है। क्वेश्चन को मैं यहां पर एक बार दोबारा से लिख देता हूं। इसके अंदर मॉडिफिकेशन पे क्वेश्चन है ये, एक सेकेंड यार, इसके सामने ही लिख देता हूं, ये देखने में ज्यादा क्लियर सा लगेगा। पेन फ्री क्वेश्चन है बिल्कुल, थोड़ा सा कोरिलेट करना है बस, ये इसके बराबर है। ठीक है, इसे मैं हटा ही देता हूं, ऊपर वाले पार्ट को कंफ्यूजन क्रिएट करेगा। ठीक है, ये क्वेश्चन है आपके सामने, ये आपको सॉल्व करना है। ठीक है, ये आपको सॉल्व करना है, क्वेश्चन है आपके सामने ये। अब अगर मैं आपकी जगह होता, कोई दिक्कत नहीं है भाई, अभी ये क्वेश्चन और कर लेते हैं, एक क्वेश्चन और कर लेते हैं ये वाला, फिर खत्म करते हैं क्लास। अब देखिए ध्यान से, ये क्वेश्चन आपके सामने है। अब बच्चे को हमने पढ़ाया तो मैं इस बात की गारंटी ले रहा हूं, अगर उसने समझा है 10 सेकंड के अंदर इसका आंसर करेगा। कैसे? उसे वही बात ध्यान आएगी कि सर ने क्लास में क्या बताया था कि भाई ऐसे नंबर की पेयरिंग करो, या तो उनका सम सेम हो या उनका प्रोडक्ट सेम हो। सम सेम वाला तो कुछ नहीं दिख रहा है यहाँ पर, प्रोडक्ट सेम हो सकता है अगर इन दोनों का और इन दोनों का देखें। ठीक है, अब इन दोनों का देखते हैं अगर, तो पॉजिटिव वाला कौन सा आएगा, 21 और 10 31। प्रोडक्ट सेम है तो केवल सम कैलकुलेट करेंगे, तो मैं लिखूंगा L इक्वल्स टू 31, क्योंकि इसको इससे गुणा करना है। माइनस माइनस किसके साथ आएगा, 14 और 15 वाले के साथ। 14 और 15 कितना हो गया, 29 बटा के आ जाएगा, L की वैल्यू 2 बटा के आ जाएगी। सी ऑप्शन मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक है, कितने लोग इसे 10 सेकंड में कर पाएंगे, जल्दी से mg टाइप करिए जल्दी से। मेन बात है कि आपका बेस किस तरीके से रखा है, वो बेस कंपटीशन वाला बेस। अब बच्चा बेसिक को समझता है कि वो 5th 6th वाली चीजें दोबारा से रिपीट हो, भाई 5th 6th वाली चीजें बेस नहीं है। कंपटीशन का बेस कंपटीशन का बेस होता है। 5th 6th क्लास का बेस वैसा बेस होता है जो बच्चे ने कभी पढ़ा ही नहीं है, वो जिंदगी में पहली बार देख रहा है। ठीक है, तो दोनों बेस में डिफरेंस है। चलिए बहुत बढ़िया भाई, बुक आप फ्लिपकार्ट अमेजोन से ले सकते हैं। चलिए बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। उम्मीद करते हैं आप सभी को आज की क्लास अच्छी लगी होगी और सारी चीजें समझ आई होंगी अच्छे से। क्वेश्चन हालांकि मैंने ज्यादा नहीं कराया, पर जो चीज कराई है वो ऐसी है, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मैंने आपसे बोला है आखिरी कोचिंग होगी तो आखिरी कोचिंग होगी, जो जो बोल रहा हूँ वो बात दिमाग में रखिए। ठीक है, कि भाई आखिरी बार जो लगाना है, इस साल अगले साल सिलेक्शन होना ही चाहिए। ठीक है, यानी 2021 के अंदर जो एग्जाम आ रहा है वो रुकना नहीं चाहिए। हमारी तरफ से 200% कोशिश है कंटेंट, बेटर कंटेंट, बेस्ट कंटेंट की, बेटर भी नहीं बेस्ट कंटेंट की, और बेस्ट उसको हैंडल करने के तरीके की। मेन बात ये रहती है कि खाली कंटेंट ही अच्छा होने से नहीं होगा, आप उसे हैंडल किस तरीके से करते हैं, कैरी किस तरीके से करते हैं, एग्जीक्यूशन क्या है। अब ये क्वेश्चन का एग्जीक्यूशन क्या बताया मैंने, ये बताया, पहले पूरा बेस रख दिया, आपके दिमाग को पूरा फ्रेम कर दिया उस हिसाब से, कंपटीशन के हिसाब से। फिर मैंने बताया कि मैं एग्जीक्यूट करूंगा तो इसे L इक्वल टू 2/k लिखूंगा बस। तो ये एग्जीक्यूशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है।
अब बच्चे खाली अच्छा कंटेंट देखे, खाली अच्छे कंटेंट से सिलेक्शन नहीं है ना भाई, आपको परफॉर्म भी करना है पेपर में। तो वो जो एग्जीक्यूशन है वो क्लास में जैसा चलेगा वैसे ही आपका एग्जाम में चलेगा। तो एग्जीक्यूशन पे हमेशा काम करते आए हैं हम, हमेशा करते रहेंगे। आज भी अगर देखें आप अप्रोक्सीमेशन, √5/4 एक्स की वैल्यू, वो सारी चीजें एग्जीक्यूशन का पार्ट है। ठीक है, चलिए चलिए आज के लिए हम इतना ही करेंगे। ठीक है, जो बच्चे नए जुड़े हैं उनसे ये कहूंगा, देखिए भाई आप नए नए जुड़े हैं हमारे साथ, अभी 3-4 क्लास हुआ है, थोड़ा पेशेंस बनाइए। हफ्ते 10 दिन में आदत पड़ जाएगी। मेरी भी एक ट्यूनिंग होती है, देखिए नए टीचर के साथ जुड़ के थोड़ा ट्यूनिंग बनाने में थोड़ा समय लगता है। ठीक है, अब आप जुड़े हैं साथ में। अब देखिए यूट्यूब वगैरह एक अलग बात होती है, यहाँ पर क्या है, बैच का कंटेंट है। यूट्यूब वगैरह पे बैच का इतना कंटेंट नहीं होता, वो 2-3% है, तो ये 100% है। तो फर्क तो मिलेगा ही ना, और इस फर्क के लिए तो आपने यहाँ पर एडमिशन लिया है। और यहाँ पर पूरा डिटेल में बताई जाती है, एक एक चीज हर लेवल का लिया जाता है, सारी चीज ए से लेके जेड तक। ये बोला, ये समझ के ही मैं पढ़ाता हूँ कि भाई ये बच्चा स्टार्टिंग से जुड़ा है, इसकी नैया पार लगानी है, तो इसको ए से लेके जेड तक की जिम्मेदारी मेरी है पूरी, तो मैं उस हिसाब से पढ़ाता हूँ। अब मुश्किल क्वेश्चन भी लूंगा ही, अगर आप ये सोचें केवल आसान क्वेश्चन करा के आपको खुश कर दूं, ऐसा मैं बिल्कुल नहीं करूंगा। ठीक है, आपके लिए जो बेहतर है वो मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ, क्योंकि मैं उस फेज से लगातार गुजरा हूँ। ठीक है, जैसे आप तैयारी कर रहे हैं मैं भी ऐसी तैयारी करता था, मुझे जरूरत पता है कि कब किसकी चीज की रिक्वायरमेंट है। तो आप बिल्कुल भी पीछे नहीं रहेंगे, बस भरोसा बनाए रखिएगा। ठीक है, केवल वही बनाए रखना है, आखिर तक सब अपने आप हो जाएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। नेक्स्ट क्लास आपकी मंडे को है, मंडे टू फ्राइडे आपकी क्लास होती है। जो नए बच्चे जुड़े हैं उन्हें मैं बताया था, मंडे टू फ्राइडे आपकी क्लास होती है। नेक्स्ट क्लास मंडे को होगी। विद इन मीन टाइम आप क्या करें, आज की क्लास भी शाम तक डल जाएगी, तो आप क्या करिए कि 3-4 क्लास दोबारा से देखिए, देखिए वाकई में क्या क्या चीजें हैं, जिससे कि मंडे की क्लास ऐसी हो कि 100% 100% हो, है ना। जय हिंद भाई।